नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीआर जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग आरओ एआरओ के लिए चौथे टेस्ट को बनाएंगे। यह जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों यह जीएस वर्ल्ड का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों ये यह है कि सरकार द्वारा केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों की बिक्री या परिसमापन को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनिवेश कहा जाता है, ठीक है। यदि मैं बात करूं अवमूल्यन का, तो अवमूल्यन जो होता है वो किसी विदेशी मुद्रा या मानक के सापेक्ष किसी देश के धन के मूल्य में गिरावट का समायोजन होता है, ठीक है। कई देश जो है आपूर्ति और मांग को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति उपकरण के रूप में अवमूल्यन का उपयोग करते हैं। और वही मैं बात करूँ यदि निजीकरण का, तो निजीकरण जो है सरकार के निजी क्षेत्र में स्वामित्व संपत्ति या व्यवसाय के हस्तांतरण को निजीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत घरेलू आय या राष्ट्रीय आय के बराबर होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जो है घरेलू आय राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन बी, बंद अर्थव्यवस्था में, ठीक है। कब बराबर होगा? बंद अर्थव्यवस्था में। जैसे कि बंद अर्थव्यवस्था में घरेलू आय जो है राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें विश्व अर्थव्यवस्था के साथ कोई सामाजिक आर्थिक संबंध नहीं होता है, ठीक है। यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी यदि मैं बात करूँ बंद अर्थव्यवस्था का, तो अभी विश्व में एक भी ऐसा देश उदाहरण के तौर पर नहीं है जो बंद अर्थव्यवस्था कहलाता हो, ठीक है। यदि आप उत्तर कोरिया को भी लेंगे तो उत्तर कोरिया को भी जो है कोई देश से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस आर्थिक नीति को हायर एंड फायर, ठीक है, हायर एंड फायर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था को, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा पीडीएस जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली होता है का निम्नलिखित में से उद्देश्य क्या है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला दिया गया है कि केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ही राशन देना। ये तो गलत है ना, सारे बीपीएल में जितने भी लोग आते हैं सबको दिया जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है केवल दिव्यांगों को ही राशन देना, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उपभोक्ताओं को सस्ते और पुनर्निवेश मूल्यों पर आवश्यक उपभोग की सुविधा प्रदान करना, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जब सरकार केवल ब्याज भुगतान के बैकलॉग को पूरा करने के लिए उधार लेने का सहारा लेती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य प्राथमिक घाटा। क्या कहा जाता है? शून्य प्राथमिक घाटा कहा जाता है। जब सरकार केवल ब्याज भुगतान के बकाया को पूरा करने के लिए उधार लेने का सहारा लेती है तो इसे शून्य प्राथमिक घाटा कहा जाता है। शून्य प्राथमिक घाटा का अर्थ है कि ब्याज भुगतान को पूरा करने के लिए उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यह जो यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तो ऋण राशि ब्याज जो है भुगतान के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है, ठीक है। अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है तो ये किसको कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा आरबीआई को, ठीक है। आरबीआई को जो है बैंकों का बैंक भी आरबीआई को ही कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 पूर्ण दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो देखिए इसको कहा जाता है ना नवजात मृत्यु दर। क्या कहा जाएगा? नवजात मृत्यु दर। 28 दिन पूर्ण होने से पहले यदि किसी बच्चे का डेथ हो जाता है तो उसको क्या क्या चीज़ में काउंट करते हैं? नवजात मृत्यु दर में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है, ठीक है। राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। उसमें जो है ना कुल व्यय जो है, कुल व्यय में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां जो होती है उसको हम क्या कहेंगे? राजकोषीय घाटा कहेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आउटपुट विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में से यदि हम
कर को घटा देते हैं और उसमें सब्सिडी को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की गणना जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है? तो देखिए, आउटपुट विधि के अनुसार स्थिर, इसमें क्या होता है कि कर को हम माइनस करते हैं लेकिन कर में सब्सिडी को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रबी विपणन सीजन 2023-24 के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCEA ने किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उच्चतम वृद्धि की घोषणा की है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मसूर के लिए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? यानी प्रथम जो हमारा पंचवर्षीय योजना था वो कौन से मॉडल पर आधारित था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैरड-डोमल मॉडल पे, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 12 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक संगठन गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान द्वारा छोटे अनुपात में बचत को बढ़ावा देने में विश्वास करता है? ठीक है, तो यह कौन करेगा दोस्तों? तो यह काम करेगा कौन? स्वयं सहायता समूह जो होता है यानी NGO जो होता है वो करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के डोनट मॉडल, ठीक है, विकास के डोनट मॉडल का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा, यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह जो है संतुलन में रह सके, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री की एक प्रभावशाली किताब है? तो यह जो है दोस्तों, यह बहुत ही फेमस बुक है और यह जो बुक है यह एडम स्मिथ का है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह भूमि है जो 5 वर्षों से अधिक समय तक पड़ती यानी कि बिना खेती की छोड़ दी जाती है और भूमि सुधार तकनीक के माध्यम से इसे सुधारने के बाद खेती के लिए प्रयोग की जाती है, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, खेती योग्य जो है बंजर भूमि कहलाएगी। क्या होगी? ये जो है बंजर भूमि कहलाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरिटेज फाउंडेशन। कौन करता है? हेरिटेज फाउंडेशन करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से विटीकल्चर से क्या तात्पर्य है? विटीकल्चर से जो है क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विटीकल्चर अंगूर की खेती। नेक्स्ट प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? टिस्को, ठीक है, तो टिस्को की यदि मैं बात करूं तो ये जमशेदपुर में है, झारखंड में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता वाक्यांश जो है निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रथम बार उपयोग में लाया गया था? तो देखिए, सकल राष्ट्रीय जो प्रसन्नता रिपोर्ट है ना, ये प्रथम बार जो है, ये सूचकांक जो है ये प्रथम बार भूटान के द्वारा इसको जो है लाया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोकारो में इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो देखिए, इसको याद रखने के लिए ना एक ट्रिक है। ठीक है, ऐसे है, भीरू याद रखेंगे, भीरू, फिर दूबी और राज्य। ठीक है, तो देखिए ऐसे याद रख सकते हैं। जो भिलाई है ना, ये रूस के सहयोग से लाया गया था, और दुर्गापुर जो है यह ब्रिटेन के सहयोग से लाया गया था, और राउरकेला जो है वो जर्मनी के सहयोग से लाया गया था। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोकारो बोल रहा है ना, तो बोकारो का आप याद रख सकते हैं। बोकारो में इस्पात संयंत्र जो है वो किसके सहयोग से लाया गया था? तो इसको लाया गया था, याद रखेंगे, सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से। ठीक है, ये जो बोकारो वाला भी प्लांट है यह सोवियत संघ के सहयोग से लाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी GLF अभियान 1958 में शुरू किया गया एक अभियान था जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वर्णिम, ठीक है, स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वर्णिम क्रांति का संबंध जो है दोस्तों वह फल से है। किससे है? फल से है, फल के उत्पादन से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी?
प्रच्छन्न बेरोजगारी है, इसको जो है छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे क्या होता है कि इसमें जो है आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं। ओके, तो इसको जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से सब्जियों की खेती को के लिए जो है किया जाता है? सब्जियों की खेती के लिए, तो सब्जियों की खेती के लिए किया जाता है ओलेरीकल्चर। कौन सा? ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? बहुत सिंपल प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 100% भारत की FDI नीति के अनुसार भारत में इक्विटी में FDI की अनुमति नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टी ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में। ठीक है, मल्टी ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें जो है 100% नहीं बल्कि 51% है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, भारत में मल्टी ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार क्षेत्र में सरकारी अनुमति 100% नहीं बल्कि 51% तक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उसके अस्तित्व को खतरा न हो? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा CITES के साथ। ठीक है, CITES के साथ, CITES के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफेड। कौन सा है? नेफेड है। ठीक है, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1958 को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, जिसको कि नेफेड कहते हैं। ठीक है, नेफेड जो है की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण को पिंक इकोनॉमी सर्वे भी कहा जाता था? ठीक है, कहा जाता था, तो यह कहा जाता था आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 को जो है पिंक इकोनॉमिक सर्वे भी कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत निम्नलिखित में से लाभार्थी कौन होंगे? ठीक है, तो इसमें लाभार्थी होंगे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जहां बेरोजगारी व्याप्त है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टैगफ्लेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? चीन के शहर बीजिंग में है। ठीक है, बीजिंग में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नोट पर सांची स्तूप का रूपांकन जो है मौजूद है? सांची स्तूप का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 रुपये के नोट पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मुद्रा नोटों के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? ठीक है, भारतीय मुद्रा नोटों के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 15 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 15 भाषाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसाद योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई? प्रसाद योजना। ठीक है, तो यह शुरू किया गया पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। याद रखेंगे, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्रसाद योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता चिन्ह सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर जो है सही सुमेलित नहीं है, तो ध्यान देंगे। यहाँ पर जो है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ISI जो है यह अर्ध प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद का जो है यह चिन्ह नहीं है सही। इसका यहाँ पे हो जाएगा ISI यानी भारतीय मानक संस्थान चिन्ह भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक है जो प्रमाणित करता है कि उत्पादन भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के अनुरूप है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय।
ठीक है, कौन सा हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको जो है NSO भी कहते हैं, ठीक है, NSO भी कहते हैं इंग्लिश में, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है, यह है कोलकाता में, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो यह कौन सा संगठन हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन जो है ई-कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट का सह संस्थापक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर देखेंगे यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा इसका बिन्नी बंसल। कौन है, बिन्नी बंसल। नेक्स्ट प्रश्न है। एक कंपनी जिसकी स्थापना 2003 के बाद हुई है और जिसका वर्तमान मूल्यांकन जो है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, उसे उद्योग में किस शब्द से जाना जाता है, तो ऐसे उद्योग को जो है हम दोस्तों यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, बहुत ही जो फेमस प्रश्न है, याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1969 को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है, नाबार्ड का, तो नाबार्ड का काम है कृषि वित्त संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। भारतीय रुपयों की विनिमय दर का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र बाजार शक्तियों से होता है, ठीक है, स्वतंत्र बाजार शक्तियों से होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं, तो इसमें आते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चे, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। भारत में एजी मार्क, ठीक है, एग मार्क जिसको बोलते हैं, एग मार्क का आधिकारिक प्रमाण पत्र कौन देता है, ठीक है, एग मार्क का जो है आधिकारिक प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय यानी भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार के जो है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय जो है वो जारी करता है, ठीक है, एक मार्क सर्टिफिकेट। नेक्स्ट प्रश्न है। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MP मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी लेख पर इको मार्क का निशान यह दर्शाता है कि यह उत्पाद क्या हो जाएगा, तो यह उत्पाद जो है पर्यावरण के अनुकूल है, एक मार्क, ठीक है, इको मार्क को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से शामिल है, मानव विकास सूचकांक में जो है कौन सा शामिल होता है इसमें, तो इसमें जो है जीवन क्षमता भी शामिल होता है, शिक्षा का स्तर भी शामिल होता है और प्रति व्यक्ति आय भी शामिल होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, शुद्ध राजस्व, ठीक है, तो शुद्ध राजस्व जो है उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्याज भुगतान। क्या हो जाएगा, ब्याज भुगतान, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है कितने प्रतिशत थी, ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 65.38%, ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 56 नंबर प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.64%, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है। भारत में गरीबी की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, गरीबी की संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता जो है सबसे कम है, महिला साक्षरता सबसे कम है, तो सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य में है, तो वह है राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब ST का बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या यानी कि लिंगानुपात जो है वो क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 943, कितना है, 943 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है दोस्तों यह है, भारत में जनसंख्या विभाजक दशक किसे माना जाता है। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011 से 21 को। ठीक है, 2011 से जो 21 का जो दशक है उसको जो है हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जनसंख्या विभाजक दशक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नाबार्ड। कौन सी है, नाबार्ड है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है। नरसिम्हन समिति जो है वह किससे संबंधित है। तो यह जो है बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ठीक है, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सिडबी का मुख्यालय, तो सिडबी का मुख्यालय जो है दोस्तों यह लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निम्नलिखित में से क्या है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंसेक्स। क्या है, सेंसेक्स है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से करेंसी नोट प्रेस जो है कहाँ पर स्थित है। करेंसी नोट प्रेस, तो यह जो है दोस्तों यह कहाँ है, यह है नासिक में। ठीक है, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से होते हैं। राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, तो राज्य सरकार के द्वारा जो है वह भू राजस्व कर भी लगाया जाता है, मनोरंजन कर भी लगाया जाता है और पथ कर भी लगाया जाता है। ठीक है, तीनों कर लगाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर जो है इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे उत्पादन शुल्क भी जो है अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर है और तट कर भी जो है अप्रत्यक्ष कर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछेगा जीएसटी जो है कौन सा कर है, जीएसटी। तो जीएसटी भी जो है दोस्तों यह अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है। केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है सीमा शुल्क लगाया जाता है, निगम कर लगाया जाता है और आय कर लगाया जाता है। तो तीनों की तीनों जो है केंद्र सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्राइसेम। ट्राइसेम कार्यक्रम जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ट्राइसेम कार्यक्रम, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। ठीक है, ट्राइसेम कार्यक्रम, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी योजना था, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पहली घटना थी। ठीक है, सबसे पहली घटना की यदि मैं बात करूँगा यहाँ पे दोस्तों, तो देखिए बैंकिंग विनिमय अधिनियम का अधिनियमन। ठीक है, ये जो है ना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो किया गया था, ये किया गया था 1949 में। ठीक है, 1949 में जो है ये अधिनियम आया था। ठीक है, और यदि मैं बात करूं बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, तो बीमा कंपनियों का जो राष्ट्रीयकरण है दोस्तों यह हुआ था 1971-72 में। ठीक है, तो ये हुआ था 1971 में। और फिर मैं यदि बात करूं प्रथम पंचवर्षीय योजना का, तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 8 दिसंबर 1951 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ये तो 51 का हो गया, तो सबसे पहला पूछा जा रहा है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है केंद्रीय बजट 2022-23 में उल्लिखित अमृतकाल के लक्ष्यों में से नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, समावेशी विकास उसमें शामिल नहीं था, उसमें जो था वो विकास और सर्व समावेशी कल्याण था। ठीक है, समावेशी विकास नहीं था, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-57 से 1960-61 के लक्ष्यों में से नहीं है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो इसमें जो है इसमें नहीं है, तो रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार, इसमें ये चर्चा नहीं किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो सेवा क्षेत्र का इसमें हिस्सा कौन नहीं है, निर्माण जो है सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं। बाद बाकी परिवहन हो गया, होटल और रेस्तरां हो गया, बीमा हो गया, सब जो है सेवा क्षेत्र का हिस्सा। यानी पहला में क्या आता है, पहला में जो है एग्रीकल्चर आता है, ध्यान देंगे। दूसरा में जो है विनिर्माण जितने भी कंपनियां हैं वो आएंगी, और तीसरा में जो है कौन आएगा, तो तीसरा में सेवा क्षेत्र आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, तीसरी योजना में। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था इसमें जो है कृषि उत्पादन दर जो है, ठीक है, वो वृद्धि दर वो ऋणात्मक रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक नियोजन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है। आर्थिक नियोजन, ठीक है, तो आर्थिक नियोजन जो है दोस्तों ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के 7 स्तंभों में से एक है? ठीक है, 7 स्तंभों में से एक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जनसंपर्क नीति। कौन सा हो जाएगा? जनसंपर्क नीति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गांधीवादी योजना का प्रस्ताव किसने दिया था? गांधीवादी योजना का प्रस्ताव। तो गांधीवादी जो योजना है इसका प्रस्ताव श्रीमन नारायण अग्रवाल ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है नियोजित लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई थी? ठीक है, तो यह कौन सी थी? यह तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से कब अस्तित्व में आया था? यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों यह हुई थी 1995 में। ठीक है, कब हुई थी? 1995 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज की फसलों की खेती को बढ़ावा देने, आच्छादन बढ़ाने, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि कर मूल्य संवर्धन और विपणन की व्यवस्था के लिए किस स्थान पर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक, ठीक है, मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक 2023 का आयोजन किया गया? तो यह जो आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? यह किया गया था, याद रखेंगे, यह किया गया था बेंगलुरु में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया? तो यह किया था दोस्तों, यह किया था बस्ती में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के पहले स्पाइनल इंजरी, ठीक है, रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो यह कहाँ दिया गया है दोस्तों? तो यह दिया गया है बनारस में, वाराणसी में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला वेस्ट टू कोल प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी में। कहाँ बनाया जा रहा है? वाराणसी में, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड ने अब शहरी क्षेत्रों में नए निजी स्कूल खोलने के लिए कितने वर्ग मीटर भूमि का होना अनिवार्य कर दिया है? तो यह जो है दोस्तों यह कर दिया गया है 3000 वर्ग मीटर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में खेती का सर्वेक्षण किया जाएगा? ठीक है, तो यह जो है किसके तर्ज पर किया जाएगा? तो कर्नाटक के तर्ज पर किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में देश के पहले सार्वजनिक परिवहन रोपवे के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो यह जो है दोस्तों किया गया है वाराणसी में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में पाई जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ के समीप किस वन में लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुकरेल वन में। कौन से वन में? कुकरेल वन में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, ये जो है चंदौली जिला में स्थित है, ये भी आपको मालूम होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में? ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, कहाँ है? तो लखीमपुर खीरी जनपद में है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2023 तक देश में दिल्ली मेट्रो रेल के पश्चात दूसरी सबसे लंबी मेट्रो रेल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्च 2023 में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में तूर के स्टॉक की निगरानी के लिए समिति का गठन किया है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निधि खरे। कौन है? निधि खरे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल की महिला को कनेक्टिकट, ठीक है, कनेक्टिकट राज्य अमेरिका की पहली एशियाई सहायक पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मनमीत कोलन को। किसको? मनमीत कोलन को। नेक्स्ट प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलिया मीर को। किसको किया गया है? आलिया मीर को। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके माध्यम से कार्य करती है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकारी, विभागीय और योजना द्वारा निर्देशित बाजार तंत्र से काम करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन
डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है सरकार एवं निजी कंपनियों का भी जो है मिक्सअप होता है ये। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एससीओ, याद रखेंगे एससीओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गैर निष्पादित परिसंपत्ति शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के संदर्भ में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, मतलब इस योजना का लक्ष्य जो है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षरों को साक्षर करना है। ठीक है, इसे वित्तीय वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए आरंभ करना है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 102 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत निम्नलिखित में से किस पहल की शुरुआत की गई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैप्टिव रोजगार का। किसका? कैप्टिव रोजगार का। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है असम में। ठीक है, किसको? असम को। ठीक है, कहाँ यह जो है असम में है तपोवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2023 में टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह जो है अवार्ड किसको मिला है दोस्तों? यह मिला है नवीन जिंदल को। किनको मिला है? नवीन जिंदल को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर आधारित माइक्रोप का शुभारंभ किया है? तो यह किया है एक्सिस बैंक ने। किसने किया है? एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को एशियाई हॉकी महासंघ यानी AHF का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों सलीमा टेटे को। किसको? सलीमा टेटे को। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह जो है नियुक्त किया गया है दोस्तों डिल्मा रूसेफ को। किसको किया गया है? डिल्मा रूसेफ को। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निवीरों की पहली बैच की पासिंग आउट परेड के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इसका आयोजन जो है ओडिशा के INS चिल्का में किया गया। बिल्कुल यह सही है। दूसरा है, खुशी पठानिया को सर्वश्रेष्ठ महिला अग्निवीर के लिए जनरल बिपिन रावत ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। यह भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस में मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर जारी एक सर्कुलर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अप्रैल 2023 में प्रीपेड भुगतान उपकरणों के उपयोग से मर्चेंट यानी UPI लेन देन पर 1.1% इंटरचेंज चार्ज लगने का सुझाव दिया है। बिल्कुल यह सही है। इसे व्यापारियों को किए गए 2000 रुपये से अधिक के UPI भुगतान पर लगाया जाएगा। यह भी सही है। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्च 2023 में कृषि कार्य समूह के कृषि प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देश में पहली बार हत्या के मामले में निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट ने ChatGPT की मदद से जमानत पर अपना निर्णय सुनाया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यानी 112 नंबर प्रश्न हमारा है, मार्च 2023 में भारत द्वारा अफ्रीकी देशों के साथ सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह जो दोस्तों कहाँ किया गया? पुणे में किया गया। ठीक है, पुणे में। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत का कुल निर्यात निम्नलिखित में से कितना है जो अब तक का सर्वोच्च है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? तो यह किसने किया है दोस्तों? तो यह किया है IIT मद्रास ने। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेट इंडियन वर्ड्स के लिए, ठीक है, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड के लिए संरक्षण योजना के तहत निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक उपग्रह संरक्षण प्रजनन सुविधा स्थापित की गई है?
तो यह सुविधा कहाँ की गई है? यह की गई है जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिनेता और पूर्व सांसद बरीद थेकेथला, ठीक है, थेकेथला का मार्च 2023 में निधन हो गया। ये निम्नलिखित में से किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनोसेंट के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2023 में गेटवे ऑफ इंडिया के एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरकर पार करने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण प्रकाश। कौन है? कृष्ण प्रकाश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2023 में भारत और निम्नलिखित में से किस देशों की सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका देश के। ठीक है, अभी मैंने ऊपर कराया था क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में एनडीटीवी का स्वतंत्र निदेशक निम्नलिखित में से किसे या किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है, एनडीटीवी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके सिन्हा और दीपाली गोयनका को। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन को कथन ए को कथन जो है ए है और कारण आर है। ठीक है, इसमें से जो है देखना है हम लोग को। तो पहले देख लेते हैं कि कथन क्या कर रहा है कि फसल ऋण मोचन योजना उत्तर प्रदेश के किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह योजना आरंभ की गई है। ठीक है, तो ये तो कथन बिल्कुल सही है, पहला कथन तो सही है। कारण देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत जो है 9 जुलाई 2017 को की गई थी, तो यह भी कथन सही है। ठीक है, तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नीचे दो कथन ए है और कारण आर है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि 25,304 हेक्टेयर है, जो देश की कुल कृषि योग्य भूमि के 12% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ कारण कर रहा है, वर्ष 2021 और 22 में प्रचलित भावों पर प्राथमिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन जो है 28.44% एवं अस्थायी भावों पर जो है 25.33% का योगदान है। देखिए, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन जो है, ठीक है ना, वो कारण का जो है सॉरी ये जो मतलब ये जो है वो आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023-24 में कुल बजट व्यय कितना निर्धारित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023-24 में कुल बजट प्राप्तियां कितना अनुमानित है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 6,83,292.74 करोड़ रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2023-24 में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12,39,877। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। कहाँ किया गया है? कुशीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के जो है, यहाँ देखिए सूची 1 है और सूची 2 है, एक तरफ विषय है दूसरी तरफ व्यय है, तो यहाँ पे जो है आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑपरेशन कायाकल्प जो है, इसमें जो है कितना व्यय किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 1,000 करोड़ रुपये, तो पहला का तो 3 हो जाएगा। पीएम श्री में जो है कितना व्यय किया जाएगा? तो 510 करोड़ रुपये। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट अलंकरण के लिए 500 करोड़ रुपये और डिजिटली लाइब्रेरी के लिए जो है 300 करोड़ रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे सही मिलान हो जाएगा 3, 2, 1, 4, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 27 जो हमारा प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रति लाभार्थी कितने रुपये की राशि प्रदान की जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15,000 रुपये। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कितने लाख पथ यानी रेहड़ी विक्रेताओं को ऋण वितरित किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.33 लाख को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य भारत में प्रथम स्थान पर है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भी प्रथम स्थान पर है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में भी प्रथम स्थान पर है, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में भी प्रथम में है। तो तीनों में से ये तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की झलकारी बाई कोरी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, झलकारी बाई कोरी योजना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हथकरघा एवं पावरलूम विकास से। ठीक है, अब लास्ट का जो यहाँ पे 10 प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे,
ये जो है यहाँ जो है 10 प्रश्न जो लास्ट का है वो मैथ्स और रीजनिंग का है। तो आप यहाँ पे इसका सही जो है, यहाँ जो सही उत्तर है इसको मैं टिक आउट कर देता हूँ, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 131 का जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, 132 का जब आप सॉल्व करेंगे 132 नंबर को, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। फिर 133 नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे तो 133 का जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ये भी आएगा बी। ठीक है, 134 नंबर जब आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी 145। 135 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो 135 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। ठीक है, 136 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो 136 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए 3। 137 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 800 रुपये, यानी ऑप्शन बी। 138 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, 138 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 17। 139 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा 4, यानी ऑप्शन सी। और 140 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 27, यानी ऑप्शन बी। तो इस प्रकार हम लोगों ने 140 प्रश्न को सॉल्व किया है, और आपका इसमें कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।